कि सुबह का निकला हुआ शाम को घर नहीं पहुंचे, इससे बड़ी विपदा किसी परिवार के लिए नहीं हो सकती। मैंने इसे अपना कर्तव्य मानने के साथ साथ इसे मैंने अपने पैशन में ले लिया है। कभी रक्तदान करते तो कभी देशभक्ति का नारा बुलंद करते, कभी सामाजिक कार्यों में योगदान देते या फिर बिजनेस मीटिंग में अपने अनुभव शेयर करते। ये तस्वीर है जोधपुर के रतन महेश्वरी की, पर इन तस्वीरों से भी परे है उनकी ये तस्वीर। वह अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद हर दिन 2 से 3 घंटे का वक्त लोगों को यातायात नियमों के लिए जागरूक करने में देते हैं। शहर में कहीं भी ट्रैफिक जाम हो जाए तो वो वहाँ वॉलंटियर बन मोर्चा संभाल लेते हैं। हम साधन तो यूज़ करते हैं लेकिन उसके नियमों की पालना नहीं करते हैं। समय और श्रम बचाने के लिए ज्ञान और विज्ञान ने हमें एक साधन तो दे दिया है, लेकिन हम उसके नियमों की पालना नहीं करते हैं, जिसका कारण हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र भी भुगतता है। तेज़ गति के साथ साथ रॉन्ग साइड चलने का डिसीजन किसने लिया? मैंने लिया, क्योंकि जो रॉन्ग साइड से आएगा वो तो अवेयर है, लेकिन जो अपने सही रास्ते चल रहा है वो थोड़ा सा निश्चित होता है, तो दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इसका कारण है वो है जल्दबाजी। तो चूँकि मैंने इसे अपना कर्तव्य मानने के साथ साथ इसे मैंने अपने पैशन में ले लिया है, तो मैं अहमदाबाद हो गया, बॉम्बे हो गया, बेंगलोर, इंदौर, दिल्ली, जयपुर, लगभग हर जगह जहाँ पे मुझे मौका मिलता है मैं थोड़ी देर खड़ा होता हूँ। जहाँ पे भी अव्यवस्था देखता हूँ या मुझे लगता है कि मेरी कुछ कंट्रीब्यूशन से 2 चीज़ों को फ़ायदा होता है, ट्रैफिक नियमों के अलावा या ट्रैफिक पुलिस को भी कि वो क्या करें कि उनके एफर्ट्स कम होंगे और रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, उनसे मैं कम्युनिकेट करता हूँ। क्योंकि मैं खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर ट्रेनर हूँ और मेरे पिछले इतिहास से वो सब भी प्रभावित होते हैं। जोधपुर में यातायात मित्र के रूप में पहचाने जाने वाले रतन महेश्वरी के बहनोई की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद उनको ये चिंता सताने लगी कि जब सड़क दुर्घटना में किसी घर के चिराग की मृत्यु हो जाती है तो कितना दुख उस परिवार को होता है। इसी वजह से उन्होंने साल 2010 से यातायात नियमों के प्रति जागरूकता का बीड़ा उठाया, जो आज भी निरंतर जारी है। अपने बच्चे को देखा कि वो बहुत छोटा था और उस समय हादसों के जो आंकड़े थे मैं उसको लेके पॉजिटिव हुआ। फिर मेरे खुद के बहनोई जी की रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, उसके बाद मैं ज़्यादा जागरूक हुआ। मेरा ये मानना है, क्योंकि उस समय हम लोग एक छोटे से दायरे में रहते थे जोधपुर, और आसपास का दायरा जब जोधपुर में बढ़ता चला गया तो गांव के लोग थे और हम अधिकतर चीज़ें आदत के अनुसार चलते हैं। तो लोगों को लेफ़्ट टर्न का भी नहीं पता था, स्पीड का नहीं पता था, लेन ड्राइविंग का नहीं पता था, डॉक्यूमेंट्स का क्या महत्व है, पीयूसी क्या होती है, ये साइन बोर्ड क्यों लगते हैं, इनका बहुत कम पता था। तो मेरी अवेयरनेस स्कूल्स कॉलेज के अंदर स्टार्ट हुई थी, वो पुलिस प्रशासन के साथ और आरटीओ डिपार्टमेंट के साथ, कि सुबह का निकला हुआ शाम को घर नहीं पहुंचे, इससे बड़ी विपदा किसी परिवार के लिए नहीं हो सकती। और सड़क पर कौन होता है? जो घर का मुख्य व्यक्ति या वो बच्चा जो अपने ट्यूशन, स्कूल, कॉलेज या छोटे काम से जाता है। महिलाएं घर पे होती हैं और हमारी सामाजिक संरचना ऐसी है कि उस मुख्य किरदार या उस हमारे आने वाली भविष्य पीढ़ी को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो पूरा परिवार संशय में आ जाता है, न कि आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी। सड़क सुरक्षा अभियान के लिए देश भर में रतन महेश्वरी की सराहना होती है। अब तक उन्हें 100 से ज़्यादा अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन उनका मानना है कि उनकी कोशिश से किसी एक की भी जान बच जाए, इससे बड़ा सुकून कुछ और नहीं है।